नमस्ते दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं आज के एपिसोड में ऐसा भूचाल आया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। ऋषि ने झनक को वो चीज दी है जिसे देखने के बाद अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। और तो और, क्या झनक हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी आपकी होस्ट के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल नीलम गॉसिप पर। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है झनक के कॉलेज के बाहर, जहां हमारी प्यारी झनक खड़ी है। और तभी धूम जैसे ऋषि बाबू अपनी ही धुन में आ जाते झनक को पिकअप करने। अब झनक बेचारी तो शॉक। वो कहती है, शायरी बाबू आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आते हो ऐसे? झनक का डर तो जाहिर है, क्योंकि उसे पता है घर जाकर क्या हंगामा होना है। लेकिन ऋषि, वो तो ठहरे अपनी धुन के बादशाह। वो कहते हैं, मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं तुम्हें ड्रॉप करने आया था, तो पिक भी तो मैं ही करूंगा। पर झनक तो डरी हुई है। कहती है, आप नहीं समझते, आपकी वजह से घर में बहुत इशू हो जाता है। अदिति दीदी गुस्सा हो जाती हैं। वो तो बस से आना चाहती थी, लेकिन ऋषि को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं। वो अपनी जिम्मेदारी का हवाला देते हैं कि मिष्टी अपनी फ्रेंड्स के साथ गई है और झनक का एक्सीडेंट हो चुका था, इसलिए वो उसे लेने आए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी है या फिर ऋषि के दिल में कुछ और चल रहा है? अब यहाँ ट्विस्ट आता है। झनक कहती है, मैं नहीं आ सकती आपके साथ, हमारा क्या रिश्ता है? और हाँ, उसने सही कहा, अब तक तो उनका कोई रिश्ता नहीं है जिसे समाज मानता हो। लेकिन ऋषि, वो अपनी जेब से एक चीज निकालते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और वो गिफ्ट क्या है? सिंदूर। झनक पूछती है, ये क्या है? आप मुझे सिंदूर क्यों दे रहे हैं? और ऋषि का जवाब सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं, गलत क्या है? उस दिन तुम सिंदूर लगाई थी ना, जब अदिति भड़की थी। तुम्हें लगाना पसंद है तो मैं तुम्हें क्यों न दूं? अब यहाँ ट्विस्ट आता है। झनक कहती है, मैं नहीं आ सकती आपके साथ, हमारा क्या रिश्ता है? और हाँ, उसने सही कहा, अब तक तो उनका कोई रिश्ता नहीं है जिसे समाज मानता हो। लेकिन ऋषि, वो अपनी जेब से एक चीज निकालते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। झनक पूछती है, ये क्या है? आप मुझे सिंदूर क्यों दे रहे हैं? और ऋषि का जवाब सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं, गलत क्या है? उस दिन तुम सिंदूर लगाई थी ना, जब अदिति भड़की थी। तुम्हें लगाना पसंद है तो मैं तुम्हें क्यों ना दूं? दोस्तों, ये क्या चल रहा है? ऋषि, जिसका रिश्ता अदिति से है, वो झनक को सिंदूर दे रहा है। और झनक का रिएक्शन? वो कहती है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो मूर्खता थी। मैंने सुना था कि पति के लिए मंगल होता है, इसलिए लगा लिया था। मेरा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है, ये सब तो अदिति दीदी लगाती। और फिर आता है इस सीन का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मोमेंट। जब झनक सिंदूर लेने से मना कर देती है तो ऋषि गुस्सा होकर उसे फेंकने लगते हैं। लेकिन हमारी झनक, वो झट से ऋषि का हाथ पकड़ लेती है। आप इसे ऐसे नहीं फेंक सकते, सिंदूर का इस तरह अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकती। वाह, क्या डायलॉग है! एक तरफ रिश्ता नहीं मानती, पर दूसरी तरफ सिंदूर का अपमान भी नहीं सह सकती। ऋषि हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लेना भी नहीं है और फेंकने भी नहीं दोगी? फिर क्या? बहुत बहस के बाद झनक सिंदूर रख लेती है, ये कहकर कि वो सिंदूर का अपमान नहीं होने देगी। लेकिन वो इसे लगाएगी नहीं, क्योंकि उसका ऋषि से कोई हक या रिश्ता नहीं है। आखिरकार ऋषि की जिद के आगे झनक को झुकना पड़ता है और वो डर डर के बाइक पर बैठ जाती है। अब झनक और ऋषि का सफर शुरू होता है। झनक डरी हुई है घर में होने वाले ड्रामे के डर से। लेकिन तभी ऋषि अचानक ब्रेक लेते हैं और झनक डर के मारे ऋषि के कंधे पे हाथ रख लेती है। ओ माय गॉड, ये सीन देखकर तो हमारे दिल में भी गुदगुदी होने लगी। ऋषि कहते हैं, सही से बैठो। और झनक कहती है, क्या करूं, आपने ब्रेक ले लिया, धीरे चलाइएगा। और ऋषि का जवाब तो और भी रोमांटिक है, अगर तुम्हें रास्ते में जरूरत पड़े तो तुम मुझे पकड़ सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर दूसरी तरफ घर में अदिति आ जाती है, कॉलेज में लेक्चर कैंसिल होने की वजह से। सब पूछते हैं, इतनी जल्दी क्यों आ गई? लेकिन तभी नीलू बुआ, जिनका काम ही है ड्रामा करना, वो शुरू हो जाती हैं। नीलू बुआ कहती हैं, बेचारी कैसे नहीं सैड लगेगी। तुम्हें पता है अदिति, आज सुबह ऋषि ने क्या ड्रामा किया? वो जिद से झनक को छोड़ने लेकर गया था। बड़ो माँ और तनुजा माँ, जो ऋषि की साइड लेना चाहती हैं, वो इसे इंसानियत का नाम देती हैं। लेकिन नीलू बुआ और मून तो आग में घी डाल रही हैं। नीलू सीधी अदिति को सलाह देती है, अदिति, यू हैव टू बी स्ट्रांग, तुम्हें कुछ स्ट्रांग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन अदिति आज वो थक चुकी है। वो कहती है, सॉरी नीलू दीदी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ये सब फालतूगिरी करूं, मैं अर्न कब करूंगी?
ऋषि को जो करना है वो करे, मुझे तो अब लगता है मैंने शादी करके ही गलती कर दी। तनुजा माँ उसे संभालती है, लेकिन नीलू बुआ नहीं रुकती। तुम अपना हक कैसे छोड़ सकती हो उस गंवार लड़की के लिए? ऋषि उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? अदिति की आंखों में आंसू हैं। वो कहती है, आपकी बात सही है नीलू दीदी, मैं जितना ज्यादा सोचती हूँ उतनी ज्यादा हर्ट होती हूँ। ऐसा ना हो मैं डिप्रेशन में चली जाऊं। पता नहीं ऋषि को इस बात का फर्क पड़ता भी है या नहीं। वो हर रोज मुझे सिर्फ हर्ट करता है, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिससे उसका अतीत जुड़ा हुआ है। अदिति के दिल का ये दर्द सुनकर तो हमारा कलेजा भी मुंह को आ रहा है। क्या सच में ऋषि को अदिति के आंसुओं की कोई फिक्र नहीं है? और तभी एंट्री होती है ऋषि की। सब पूछते हैं, ऋषि तू आज जल्दी कैसे आ गया? और ऋषि तो अपनी धुन में, क्यों मैं नहीं आ सकता क्या? फिर वो अदिति से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति, जिसका दिमाग पहले ही गर्म है, वो पूछती है, तुम अकेले आए हो या किसी के साथ? जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, झनक की एंट्री होती है। धड़ाम! अदिति का गुस्सा फूट पड़ता है। मेरा सवाल ही गलत था, मुझे पूछना चाहिए था तुम किसको लेकर आए हो। तुम्हारे पास अपनी बीवी के लिए टाइम छोड़कर इन सब फालतू घटिया कामों के लिए भर भर के टाइम है। अब तो तनुजा माँ और बड़ों माँ भी भड़क जाती हैं। तनुजा माँ सीधे जनक पर, तुम मेरे बेटे का पीछा कब छोड़ोगी? तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम किस हक से मेरे बेटे पर अधिकार जमाती रहती हो? बड़ों माँ भी गुस्सा, बस करो लड़की, तुम्हारी वजह से घर में हर रोज क्लेश हो रहा है। अदिति और ऋषि की शादी खराब हो रही है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि तुम खुद से चली आओ। नीलू बुआ तो और भी एक कदम आगे, ये सब तुम्हारा ड्रामा है। अगर ऋषि आया भी तो क्या तुम मना नहीं कर सकती थी? क्या तुम्हारे मुंह में दही जमी थी? बेचारी झनक, वो गिड़गिड़ाती है, नीलू दीदी आप गलत समझ रहे हैं, मैंने मना किया था लेकिन झारी बाबू नहीं सुने। पिछली बार एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए वो मुझे लेकर आए हैं। लेकिन अदिति, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं। यू शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऋषि, आज तुम्हें एक बात क्लियर कर दो, या तो तुम्हें मेरे साथ रहना है या इसके साथ। मैं इस खिचड़ी से पक चुकी हूँ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम है। ऋषि क्या जवाब देगा? ऋषि, जिसका मूड पहले ही खराब है, वो कहता है, अदिति तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ झनक को लेने गया था। इतनी सी बात का तुम इतना इशू क्यों बना रही हो? तभी झनक, जो माहौल को ठंडा करना चाहती है, वो कहती है, अदिति दीदी सॉरी, आइंदा से कुछ नहीं होगा। मेरा आज एग्जाम खत्म है, मैं कल की कल चली जाऊंगी। लेकिन अदिति फिर चिल्लाती है, शट अप, मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा। ऋषि अपनी फैमिली पर गुस्सा करता है कि सब मिलकर झनक की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, और फिर वो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और अदिति भी नाराज होकर ऊपर चली जाती है। तनुजा माँ, जिनका प्यार बेटे के लिए जाहिर है, वो ऋषि को रोकती हैं। बेटा, अदिति तेरी बीवी है, तू उसे प्यार करता था, जाओ उसे मनाओ। लेकिन ऋषि नहीं रुकता, मेरे पास बहुत सारा काम है। नीलू बुआ और तनुजा माँ फिर से झनक पर भड़कती हैं। तुम्हें अब सुकून मिला? तुम कब जाओगी इस घर से? झनक विनम्रता से फिर दोहराती है, काकी माँ आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी, आज तक सह लीजिए। और अब आता है सबसे इमोशनल और ड्रामेटिक मोड। झनक, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, वो ऋषि को समझाती है, शायरी बाबू आप इस तरह से नहीं जा सकते। अदिति दीदी आपकी बीवी हैं, आपका फर्ज बनता है उनको समझाने का। अगर वो गुस्सा खा के बैठी हैं तो आपको उन्हें मनाना है। आप अपने पति का धर्म निभाइए। झनक की ये बात सुनकर ऋषि, जो अपनी पत्नी को अनदेखा कर रहा था, वो मजबूर हो जाता है। वो झनक की बात मानकर ऊपर चला जाता है। तनुजा माँ, बड़ों माँ और नीलू बुआ का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो झनक को घर से जाने के लिए कहती हैं। झनक कहती है, मैं चाहती हूँ आप लोग खुशी से रहें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। उधर कमरे में अदिति, जो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड है, जाने अनजाने में चाकू से अपना हाथ काट लेती है और वो गिर जाती है। कमरे में कोई नहीं है और उसे कोई नहीं देख पाता। हे भगवान, क्या अदिति ने कोई बड़ा कदम उठा लिया? क्या उसका डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली? और क्या ऋषि ऊपर जाकर उसे बचा पाएगा? इस भयानक मोड़ पर आकर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है। क्या ऋषि और झनक का रिश्ता अदिति की जान ले लेगा? क्या ऋषि समय पर अदिति को बचा पाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा।
और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल नीलम गॉसिप को अभी के अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए नीलम गॉसिप। धन्यवाद।